हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने बनाया है बिना मैदा, बिना कोको पाउडर, बिना ओवन और बिना किसी फैंसी टूल के। कुछ टूल जो हम यूज करेंगे जिससे हमारी केक लगेगी एकदम मार्केट जैसी, उसे हम घर पर ही बनाएंगे। जैसे कि नोजल। केक सजाने के लिए जो व्हिप्ड क्रीम यूज होती है उसके अभी मैंने अल्टरनेटिव इस वीडियो में बताया है। साथ ही केक बनाने के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करी है जिससे आपका केक बनेगा सॉफ्ट, स्पंजी और मॉइस्ट। और कम से कम सामान में बेकरी जैसा केक कैसे बनाएं, ये भी सब मैंने इस वीडियो में शेयर करा है। वीडियो को एंड तक देखें परफेक्ट केक बनाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो करें इसे लाइक। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले केक टिन को रेडी करना जरूरी होता है। मैंने यहाँ आधा किलो का केक टिन लिया है। आप चाहे तो कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम का डब्बा ले सकते हैं। अब इसे हम बटर पेपर इसमें लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी व्हाइट पेपर इसमें लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक पेपर को केक टिन के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। बटर पेपर लगाने से केक की साइड्स क्रिस्पी नहीं बनते और केक सभी साइड से परफेक्ट सॉफ्ट ही बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा केक टिन एकदम रेडी है। तो केक बनाने के लिए यहाँ मैंने हैप्पी हैप्पी चॉकलेट बिस्किट का यूज करा है। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी चॉकलेट बिस्किट का यूज कर सकते हैं। और इन बिस्किट्स को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे काउंट भी कर सकते हैं या ऐसे ही मैंने यहाँ 2 पैकेट के बिस्किट्स को निकाल लिया है। अब इसे हम डालेंगे एक मिक्सी जार में और बिस्किट का फाइन पाउडर बना लेंगे। अब बिस्किट के तैयार पाउडर को हम डालेंगे एक बाउल में। अब बिस्किट के पाउडर में डालेंगे एक बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर, क्योंकि केक बैटर बनने पर ये थोड़ा कम मीठा हो जाएगा। इसके लिए हमने पहले ही चीनी डाल ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे आधा कप दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पर है। इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए केक का एक बैटर तैयार करेंगे। केक में डाली गई सभी चीजें रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा गर्म और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल डालने से केक हमारा अंदर से मॉइस्ट बनेगा, नहीं तो हमारा केक ड्राई बनेगा और गले में थोड़ा सा अटकेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ आधे कप का थोड़ा दूध मैंने और डाल लिया है और केक बैटर को रेडी कर लिया है। केक का बैटर हमें एकदम परफेक्ट रनिंग कंसिस्टेंसी का रेडी करना है। इधर गैस पर किसी कढ़ाई को लो फ्लेम पर चढ़ा देते हैं का बॉटम हैवी हो। साथ ही उसके अंदर डालते हैं एक स्टैंड। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं और इसे एक लिड से कवर कर देते हैं। इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। इधर केक बैटर में हमें डालना है बेकिंग पाउडर, लेकिन वो सबके पास नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट का यूज करा है। लगभग एक सैशे डाल दिया है और इस पर थोड़ा सा दूध डाल देंगे जिससे कि अच्छे से एक्टिवेट हो सके और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उधर हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो रही है। अगर आप केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो उसे भी पहले प्रीहीट कर लीजिए, ताकि केक बैटर को हम तुरंत ही डालें केक टिन में और उसे बेक कर ले। बैटर रेडी होने पर उसे हमें रेस्ट के लिए नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ तैयार केक बैटर को मैं डालती हूँ केक टिन में। बैटर को टिन में डालने के बाद इस टिन को हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे कि इसके एयर बबल्स हट जाते हैं और केक में ऊपर से क्रैक्स नहीं आते। अब इस केक टिन को हम डालेंगे प्रीहीटेड कढ़ाई में। वैसे तो केक को बेक होने में 30 मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे 20 से 25 मिनट बाद चेक कर लीजिए और इस लिड से एयर बाहर निकलने ना पाए, जिससे कि हमारा केक अच्छे से बेक हो सके। लो फ्लेम पर 30 मिनट केक को बेक होते हो चुका है। टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेंगे तो टूथपिक क्लीन है। यहाँ केक परफेक्टली बेक हो चुका है। इसे किचन प्लेटफॉर्म पर ही ठंडा होने देंगे। तो केक की नोजल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल ग्लास ले लिया है और इसे पहले हाफ कट कर लेंगे और इसके बेस वाले पार्ट को निकाल देंगे, जिससे कि हमें एक रेक्टेंगल शेप मिल जाती है। अब इसके छोटे टुकड़े को लेकर इसे मोड़कर हम मेहंदी या चने खाने जैसी कोन बना लेते हैं और इस कोन को सेलो टेप से सिक्योर कर देते हैं, जिससे कि ये खुले नहीं। अब इस कोन के अगले हिस्से को काट देते हैं और यहाँ पर कटे हुए हिस्से पर जिगजैग का शेप कट कर लेते हैं। अगर आपको इस शेप को बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप पेंसिल या पेन से पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसे कैंची से कट कर लीजिए। तो ये केक सजाने के लिए स्टार नोजल आपका रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं केक की क्रीम। तो आज केक के लिए हम व्हिप्ड क्रीम पाउडर का यूज करेंगे। ये इजीली बेकरी पर मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये व्हिप्ड क्रीम एकदम प्योर वेज है। एक बाउल में हम आइस क्यूब्स ले लेते हैं और उस बाउल के अंदर एक दूसरे बाउल को प्लेस कर देते हैं, जिससे कि ये बाउल हमारा ठंडा बना रहे। तो यहाँ व्हिप्ड क्रीम पाउडर को हम बाउल में डाल लेते हैं और 1/3 कप एकदम चिल्ड वाटर को
थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इस पाउडर में मिक्स कर लेते हैं। 1/3 कप पानी को ऐड करने के बाद इस बाउल को एक बार मैंने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि बाउल और क्रीम हमारी अच्छे से ठंडी हो सके। तो आप देख सकते हैं कि क्रीम थोड़ी सी थिक नजर आ रही है। अब इसे हम व्हिप्ड करना चालू करते हैं। तो 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से विस्क करने पर क्रीम का वॉल्यूम आपको इनहेंस होते हुए नजर आ जाएगा। तो यहाँ 3 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि क्रीम में हमारी अभी सॉफ्ट पीक बनने लगे हैं। सॉफ्ट पीक मतलब क्रीम को विस्क करने के बाद जो उसकी चोटी होती है वो मुड़ी होती है, और यहाँ क्रीम को हमें एकदम स्टीफ पीक आने तक विस्क करना है। स्टीफ पीक मतलब क्रीम की जो चोटी होती है वो एकदम स्टैंड बनी रहती है और मुड़ती नहीं है, जिससे हम केक का डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ क्रीम को मैं 1 मिनट और विस्क कर लेती हूँ। तो यहाँ केक की क्रीम एकदम रेडी है। तो अब हम चलते हैं केक की ओर। केक यहाँ अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम इसमें लगाए गए एजेस वाले सारे पेपर निकाल लेते हैं और केक को एक प्लेट पर टर्न कर देते हैं। अब इसके पीछे साइड का पेपर भी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितनी अच्छी तरीके से बेक हुआ है और ये कितना राइज हुआ है। तो अब केक को हम 2 लेयर में कट करते हैं। 2 लेयर में कट करने के लिए यहाँ मैं चाकू से थोड़ा सा कट लगा देती हूँ सेंटर में। अब एक धागे की मदद से लगाए गए कट में धागे को पहले इंसर्ट कर लेती हूँ और केक के ऊपर हाथ रखकर इस धागे को खींच लेती हूँ, जिससे कि हमारा केक 2 भागों में अच्छे से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ड बनकर तैयार हुआ है। मैं क्या कहूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। तो केक के लिए अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए बाउल में यहाँ मैंने 2 चम्मच पीसी हुई चीनी ली है और 4 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब तैयार नोजल को एक पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं और पाइपिंग बैग के आगे सिरे को कट कर लेते हैं और नोजल को थोड़ा सा खसका लेते हैं। तो ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की थैली का भी यूज कर सकते हैं। अब केक के कटे हुए हिस्से को हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेते हैं, जिससे हमारा केक अंदर से भी मॉइस्ट बना रहे। अब केक की लेयर पर हम क्रीम लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच क्रीम डाल लेती हूँ और उसे अच्छे से फैला लेती हूँ। क्रीम लगाने के बाद अब मैं कुछ कटी हुई चेरीज इसके ऊपर डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह टूटी फूटी या चॉकलेट्स का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद हम केक की दूसरी लेयर को प्लेस कर देते हैं। केक की ये दूसरी लेयर थोड़ी सी टूट चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। बेकरी में भी अक्सर केक की लेयर टूट जाती है, तो वो उसे अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ मैंने दूसरी लेयर को अच्छे से अरेंज करने के बाद शुगर सिरप से उसे सोक कर लिया। अब मैं उसके ऊपर क्रीम लगा लेती हूँ। इस वीडियो में मैं सभी चीज के अल्टरनेटिव बताती जा रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, पर इसे पूरा देखें तो ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगा। केक की टॉप लेयर पर क्रीम लगा लेने के बाद आप कोई भी एक्सपायर एटीएम कार्ड या हार्ड सा कोई भी कार्ड ले लीजिए और इसे फिनिशिंग दे दीजिए। तो आप इसे आसानी से फिनिशिंग दे पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भी यहाँ एक इसे कार्ड के थ्रू इसे फिनिशिंग दी है। अब हम केक की एजेस पर भी क्रीम लगा लेते हैं। अगर आप टर्न टेबल बनाना चाहते हैं तो एक कढ़ाई लीजिए जिसका कि तला फ्लैट ना हो और उसके ऊपर एक थाली को उल्टा करके रख लीजिए। तो आपका टर्न टेबल तैयार हो जाएगा और उसके ऊपर आप केक रखकर इसे आसानी से शेप दे पाएंगे। तो केक की क्रम कोटिंग यानी फर्स्ट कोटिंग क्रीम की केक पर अच्छे से हो चुकी है। अब तैयार नोजल को घर की रखी किसी पॉलिथीन में हम डाल लेते हैं और उसमें क्रीम डालकर इस प्रकार से राउंड्स बना लेते हैं। तो देखिए हमारे घर पे बनाए नोजल से इसका कितना अच्छा शेप आ चुका है। तो यहाँ हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं, इसीलिए सेंटर में कद्दूकस करके चॉकलेट को डाल देते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप हैप्पी बिस्किट के ही थोड़े छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसे एक बार डीप फ्रीजर में रख दीजिए, जिससे कि उनमें अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाएगा। फिर चॉकलेट की जगह आप उसे लगा सकते हैं। चॉकलेट डालने के बाद अब तैयार डिजाइन पर मैं चेरीज लगा लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी लगी होती है। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप इसकी जगह डेयरी मिल्क शॉर्ट्स या किसी भी और चॉकलेट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जैम्स वगैरह। उससे भी हमारा केक बहुत ही शानदार लगेगा। अब बची हुई कद्दूकस की हुई चॉकलेट को एक कार्ड की हेल्प से इसके एजेस पर लगा लेते हैं। तो चॉकलेट्स को एजेस पर अच्छे से लगा लिया है और प्लेट को मैंने क्लीन कर लिया है। तो यहाँ हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर एकदम रेडी है। लग रहा है ना एकदम बेकरी जैसा। और मेरी बेटी ने इस केक को बनवाया था फादर्स डे पे, और ये केक टॉपर भी उसी ने बनाए थे केक में लगाने के लिए।
तो चलिए अब इस शानदार केक को कट करके भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। तो हमारे केक का अंदर का टेक्सचर भी आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, किसी और वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय।